ओम नमो शिवाय। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले मां पार्वती ने किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित एक व्रत है। यह व्रत लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम आपको 16 सोमवार के व्रत की विधि, महत्व और कथा बताएंगे। 16 सोमवार के व्रत का महत्व यह है कि इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, सुख संपदा, धन संपदा और आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत की विधि। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें। शाम को पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलें। सोमवार को व्रत करने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ धुले कपड़े पहनकर महादेव के सामने 16 व्रत का संकल्प लें। इसमें कहें, हे भगवान शिव, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। भगवान शिव की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करें। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, जल, फल, फूल इत्यादि अर्पित करें। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के नियम। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत शुरू करने के लिए सावन सबसे उत्तम महीना माना जाता है, किंतु आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करने के पश्चात 17वें सोमवार को उद्यापन करें। व्रत उद्यापन में शिव पार्वती जी की पूजा के साथ चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। सोमवार व्रत में पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। जलाधरी के स्थान तक परिक्रमा करें, रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा पूरी करें। सोमवार के दिन काले वस्त्र नहीं पहने। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिव जी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। 16 सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं? सोमवार के व्रत में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। दूध, दही, फल और मेवों का सेवन भी कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। प्रसाद का पहला हिस्सा गाय को दें, दूसरा खुद खाएं और तीसरा अन्य लोगों में बांट दें। 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी और पार्वती जी वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने को कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से निकल पड़ा, महादेव जी ही जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का शाप दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई। उसने उस पुजारी को कोढ़ से पीड़ित देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे की पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। एक भगवान शिव की आराधना के लिए अर्पित करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना।
17वें सोमवार को गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना, इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनके पुत्र कार्तिकेय जी वापस घर लौट आए और आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी ने एक दिन अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है? मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब कार्तिकेय जी के मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल गई? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने पर 16 सोमवार के व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसके पुत्र ने राजपाट की इच्छा से यह व्रत किया। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था तो लोगों ने उस ब्राह्मण पुत्र के विवाह के लिए उचित बताया। राजा ने इसकी सूचना मिलते ही अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह ब्राह्मण पुत्र राजा बन गया। एक दिन 17वें सोमवार पर उसने अपनी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर में आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। महल पर वापस लौट के आने के बाद उसने दरबारियों को ये बात बताई। दरबारियों ने कहा, जिसकी वजह से उसे यह राजपाट मिला है वह उसे महल से कैसे निकालेगा? लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने प्रभु की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेकर गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। इससे बुढ़िया ने नाराज होकर उसे डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। पुजारी उसे देखते ही समझ गया यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बताते हुए बोला, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव की आराधना की और 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उस राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसके लिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें वहां राजकुमारी का पता लग गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर लेके जाने को कहा।
लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर इसे ले जाए। तब राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने साथ महल ले गया। इस तरह से जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो शिवाय।